महाराज श्री भरतलाल जी समीप में पहुंचे। सखा समेत मनोहर जोटा लखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। नाथ देखिए विटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। वो देखे नाथ, वो बैठे हैं प्रभु श्री राम जी। आज मेरे भगवान मेरे साथ में। भैया 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 कहते सप्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। बरबस लिए उठाए और लायऊ कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। प्रथमो राम भेटी के और देखिए मित्रों, इस प्रसंग का जो प्रमुख सार है वो अब यहीं पर है। आज महाराज श्री राम जी और श्री भरतलाल जी का मिलन चित्रकूट में हुआ। आइए, सुंदर दरबार लग रहा है और जो लक्ष्य लेकर के महाराज श्री भरतलाल जी श्री राम जी के पास में आए हैं, माध्यम कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी को बनाया गया। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे और सभी लोग संवाद के इस सार को, करुण रस के इस प्रसंग को जरूर ध्यान से सुने। धन्यवाद। कुमार राम पूज्य गुरुदेव भगवान, कुमार भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, सर्वप्रथम जाओ चारों भाई पिताजी को तिलांजलि देकर। क्या कहा आपने? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता तुम्हारे राम, तुम धैर्यवान हो। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। राम, समय अनुसार रोने की आवश्यकता नहीं। जाओ चारों भाई अपने पिताजी को तिलांजलि देकर हमारे पास शीघ्रता से आओ, तब आगे कार्यक्रम किया। यही सही बात है, चूंकि समय के जानकार हैं महाराज श्री वशिष्ठ जी। यही विधिता है क्रिया सबकी नहीं। विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। हेलो, और ये भरत पूज्य गुरुदेव भगवान, तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे पिता अपने बचनों के पीछे प्राणों की आहुति देकर चले गए, लेकिन बचनों को नहीं जाने दिया। तुम राम भरत अपने मन की बात प्रभु से कहो। राम भरत की बात सुनो, क्या इच्छा, क्या चाहते हैं? अवश्य भैया भरत, पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। आज से तुम्हें ये राम तुम्हारे कंधों पर एक आज्ञा रूपी महल बनाने जा रहा है। लाल, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। ऐसे रोदन करोगे कि तुम्हारा भाई इसके सहारे 14 वर्ष वन में व्यतीत कर पाएगा। तात भरत, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। और इसी महामिलन में आप हैं भरत,
अपने हृदय में धैर्य को धारण करो भरत। वर्तमान समय में हमें धर्म को देखना है लाल। आज यदि हम दोनों पूज पिताजी के प्रति बहुत ही आस्था थी, हमारे जीवन का एक सहारा था, आज हमारा मूल चला गया है और हम तो खाली पुष्प रह गए हैं। लाल, तुम्हें जाकर के प्रजा की देखरेख करनी है, माता की आज्ञा का पालन करना है लाल। केवल 14 वर्षों की बात है, अयोध्या वापस चले जाओ। सत्य का आपने, सत्य का आपने भैया। आप कहते भरत जाकर जाकर माताओं की सहायता करो, अयोध्या का राज संभालो। हाँ, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन संभालता तो वो है जो जीवित हुआ करता है, मैं जीवित नहीं। अरे ये तो एक शरीर है भगवान, प्राण तो इसके आप है, और जब जिस शरीर में प्राण ही नहीं वो भला किसी को क्या संभालेगा भगवान? लाल, संभालने का प्रयास करो। नहीं, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना बना हो। समाधान भी आप हैं भगवान। हर समस्या का समाधान होता है। नहीं, आप जानते हैं कि आपके बिना ये अभागा भरत एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नहीं लाल, आप तो कहते हैं 14 बरस। भगवान, मेरे लिए तो 14 बरस मानो 14 वर्षों के समान हो। हे भगवान, नहीं लाल, आज तुमसे केवल राम आदेश भी नहीं दे सकता है, बस एक निवेदन कर सकता है। नहीं नहीं भगवान, मेरे प्यारे भरत, राम रूपी तन में ये भरत रूपी आत्मा विराजमान है। यदि आत्मा ऐसे टूट जाएगी तो तन तो पहले ही निर्जीव हो जाएगा। कि अवधि से आने वाली भैया कुछ आदेश देने से पहले बस इतना सोच लेना कि भरत आपके आदेश का पालन कर सके। मैं अवश्य लाल। बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता कहो कहो। हूं। भैया ये रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनंदन रघुराई इस छोटे औरत शरीर नागति की बही कहिए यह बात है बड़े भाई। कि मैं कभी न दूंगा आज्ञा कि मैं कभी न दूंगा आज्ञा तुम पापियनी
उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो सत्य धर्म करो। लेकिन भगवान, जब बात धर्म अधर्म की है, जब बात धर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भगवान आज्ञा देते हो, छोटा भाई अधर्म करे। क्यों? कि हमारे कुल की रीत है भगवान, जेठ स्वामी सेवक लग भाई, जेठ स्वामी सेवक। जेठ स्वामी सेवक, जेठ स्वामी सेवक। और यही दिन कर यह दिन कर कोलगी, यह दिन कर कोलगी। भैया लक्ष्मण, भगवान, भैया भरत, देख रहा हूं तुम्हारी ओर। तुमने एक रीत बताई, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लगवाई, यह दिन कल कुल रीत सुहाई। लेकिन लाल भगवान, एक रीत और है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। आज हमारे पूज्य पिताजी ने अपने वचनों के कारण प्राणों का परित्याग कर दिया है लाल। आज पूज्य पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया केवल वचनों के लिए। आज हमारा धर्म है कि उनके, यदि राम ये 14 वर्ष वन में व्यतीत नहीं करेगा तो ये समझो कि अपयश का पात्र बनेगा। राम, हमारे पूज्य पिताजी की जो रीत है वो समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि वो स्वर्ग में रह करके भी उनकी आत्मा दुखी होगी लाल। लेकिन भैया, कि अवधि से आने वाली अवधि से आने वाले कैसी दशाई बनाई, भाई के मन में क्या विनती ये मेरी सुन लो, विनती ये मेरी सुन लो। ओ मेरे रघुराई, विनती ये मेरी सुन लो। ओ मेरे रघुराई, लौट चलो घर भाई मेरे, लौट चलो घर भाई। लाल, माता पिता ने वन में पठाए हैं,
माता पिता ने वन में पठाए हैं। बचनों के कारण वन में हम आए, बचनों के कारण वन में हम आए। बचनों के कारण वन में हम आए हैं, माता पिता के वचन अवध से आने वाली, अवध से आने वाली ऐसी दशाई बनाई। भाई के मन में क्या भाई, ऐसी दशाई बनाई। लेकिन भगवान आप कहते कि भरत माता पिता के वचनों को मानकर हम बन आए, लेकिन भगवान बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे, बन की जो बात आए बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे। लेकिन अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। अपने और ये भाव की बात होती है मित्रों, और ये भावपूर्ण अभिनय आप लोग देख रहे हैं श्री राम जी सरकार और श्री महाराज भरतलाल जी। अद्वितीय प्रस्तुति को आप लोग सुन रहे हैं, और इसी प्रस्तुति में हमारे बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे। लेकिन अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। अपने भैया को हम, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। बिनती ये मेरी सुन लो, बिनती ये मेरी सुन लो, ओ मेरे रघुराई। लौट चलो घर भाई, लौट चलो घर भाई, लौट चलो। भैया भरत, तुम्हें अयोध्या वापस जाना है। नहीं भगवान, ऐसा कह दो कि भरत तुम अपने प्राण त्याग दो तो मेरा शरीर यहीं रहेगा, मैं प्राणों नहीं को लाल, अयोध्या भेज दूंगा। आज तुम्हें क्योंकि बताओ प्राण लाल, तो बात मेरे केवल पास धर्म है। की है यहाँ लाल। आज केवल वचनों के कारण हमारे पूज्य पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। लाल, आज हम अयोध्या भी वापस चले जाएंगे तो हमारे पूज्य पिताजी को कभी आत्मा में शांति प्रदान नहीं हो सकती। जो सारे संसार में हमारी रीत चल रही है, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचनों को नहीं जाने दे सकते। लेकिन आज लाल, यदि हम उनके वचनों को त्यागेंगे और अयोध्या में वापस जाऊंगा तो जो अयोध्या की विमल पताका सदैव आज धर्म के कारण लहराती रही है, आज उसका क्या होगा। प्यारे भरत, नहीं भगवान, आज हमारा एक, मैं तुम्हें जीने के लिए कुछ सहारा दे रहा हूं।
मेरा जीने का सहारा तो आप है। नहीं लाल, नहीं भगवान, केवल 14 वर्ष, भरत ने जीवन में आपके अलावा और संसार को जाना ही नहीं। केवल 14 वर्षों की बात अरे है। 14 वर्ष तो आप ऐसे कह रहे हैं भैया, जैसे 14 वर्ष ना हो, 14 क्षण हो, लेकिन मेरे लिए तो भगवान वो 14 वर्ष 14 जन्मों के समान है। नहीं लाल, 14 वर्ष जैसे ही पूर्ण होंगे, राम अविलंब तुम्हारे पास अयोध्या में आ जाएगा। नहीं भगवान, बात मुझे केवल इतना धर्म की है विश्वास लाल। मत करो रघुनंदन, कि ये भरत अपने प्राणों की आहुति दे दे, नहीं लाल, ऐसा आदेश मत दो भगवान। आज अपने भाई को और आप हैं आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, आप ही भरत को समझाओ। भरत खड़े हो जाओ। राम, भरत संसार जानता है तुम्हारे विषय में, लेकिन ये तुम किस लिए कर रहे हो? राम के पीछे। चाहत तभी अच्छी है जब दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है। जिसकी राम में प्रसन्नता है, जिससे राम प्रसन्न है, राम के पीछे तुम प्राणों को त्याग सकते हो, हम जानते हैं। लेकिन राम को यदि प्रसन्न देखना है, राम को प्रसन्न चाहते हो कि दुखी चाहते हो? राम को प्रसन्न चाहते हो तो राम की बात मानकर ये चरणोपात का प्रदान कीजिए और अयोध्या को वापस हो जाइए। भैया भरत, हृदय में ढेर को धारण करो लाल। खिली जा तू लाल, मेरी ये खड़ा ली जा तू लाल, मेरी ये निशान। जा तुला
जा तू लाल तेरी ये निशानी। भैया भरत अयोध्या की ओर प्रस्थान करो लाल। लेकिन महाराज और आप हैं मैंने आप मेरे भगवान हाँ लाल मैंने आपकी और आदरणीय गुरुदेव की बात को माना, अवश्य। लेकिन बस इतना ध्यान रहे अगर 14 वर्षों में एक दिन भी कहीं व्यतीत हो गया नहीं लाल तो ये व्रत अपने प्राणों का अंत कर देगा। नहीं लाल हृदय में धारण करो लाल। मैं आपके बिन नहीं जी सकता भगवान, नहीं जी सकता। अवश्य 14 वर्ष पूर्ण होते ही एक भी दिन अविलंब नहीं होगा लाल। ये हमारा वचन है कि 14 वर्षों की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी राम, सबसे पहले तुम्हारा ही हमारा मिलन होगा लाल। इधर महाराज भरत जी पुनः अयोध्या की ओर, और आप हैं राम, मेरा शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा कल्याण। जय हो। प्रसंग है, पूरी एक रात्रि का आयोजन होता है भरत मिलाप, मानस का सबसे बड़ा प्रसंग है और इसे बिल्कुल कम समय में सभी कलाकारों के माध्यम से दर्शाया गया और हृदय से साधुवाद है। ऐसे बड़े ही सुयोग्य हमारे भरतलाल जी के जो अभिनेता हैं श्री संतोष महाराज गोरन उरई जनपद जालौन से पधारे हुए, अभी आप लोगों ने उनका अभिनय देखा। अब यहां से जो आगे का प्रसंग है, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, सूप न खा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जसहनी। सूप न खा के नाक और कान काटे जाएंगे। एक राजा है एक रानी है,